हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार घर में बहुत ज़्यादा छिपकली हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, जिससे काफ़ी डर लगता है। बच्चे बड़े सभी डरते हैं, खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा छिपकली देख के डर जाते हैं। कई बार टॉयलेट में या फिर किचन में हो जाती है। किचन में अगर एक भी छिपकली दिख गई तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में गिर ना जाए या फिर मुँह ना लगा दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर खाने पीने की चीज़ों में गिर गया या फिर मुँह लगा दिया तो वो खाना हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो विषैला हो गया। तो इन सब से बचने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्प्रे आती है, कई तरह की केमिकल से बनी हुई स्प्रे मिलती है, लेकिन उसका हर रोज़ हम घर में छिड़काव नहीं कर सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इसके लिए मैं आप सबके लिए घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं है और इसे बनाने में किसी तरह की कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगती है और ना ही खर्च लगते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है एक बाउल आप ले लीजिए, जिसे आप यूज़ ना करते हो खाने पीने की चीज़ में। आप वो बर्तन ले सकते हैं या फिर इस तरह से कोई पुराने डब्बे हो वो ले लीजिए। उस पर रखना है थोड़ा सा पानी, और पानी में हमें 3 से 4 चम्मच जितना दूध मिक्स करना है। कच्चा दूध हो या फिर बॉयल किया हो दूध हो, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब लेना है एक ढक्कन डिटॉल। आप देखते होंगे कि घर में कई बार मक्खी मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं या किसी तरह के कीड़े होते हैं, तो अगर हम डिटॉल का छिड़काव करते हैं या फिर डिटॉल के पानी से हम पोछा लगाते हैं तो वो सारे भाग जाते हैं। छिपकली भी डिटॉल की स्मेल से भागती है, उसको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हम डिटॉल भी डाल रहे हैं। और अब रख रही हूँ एक ढक्कन विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, एक लेमन का जूस ले लीजिए। और अगर लेमन जूस नहीं है तो विनेगर डाल दीजिए। लेमन जूस या फिर विनेगर जो होती है उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इन सब मिश्रण को बनाने के बाद जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो सारे ही छिपकली भाग जाएंगे, क्योंकि जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीज़ों को बनाने के बाद एक अलग ही केमिकल तैयार होती है, जो छिपकली के सेहत के लिए सही नहीं रहती है और उनको इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिससे घर में छिड़काव करने की वजह से वो फिर घर के अंदर नहीं आते हैं, भागते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विनेगर रखने की वजह से दूध हल्का सा फट गया है। तो इन सबको मिक्स कर ली हूँ और अब लेना है हमें न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के 2 या 3 इस तरह से आप टुकड़े ले लीजिए और इसे कुछ सेकंड के लिए हमें इस मिश्रण में डिप करना है। ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें कुछ सेकंड के लिए आपको डिप करना है। डिप करने के बाद फिर तुरंत आप निकाल लीजिए, सारी स्मेल इसमें आ जाती है। तो इसको आज मैं 2 तरीके से यूज़ करना बताऊँगी कि ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप जितने भी टुकड़े आप रखना चाहते हैं न्यूज़पेपर के, आप रख सकते हैं। न्यूज़पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह से हम पेपर को रख सकते हैं। और अब जो बचा है सॉल्यूशन, उसे हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो मैं इसे भर ली हूँ, जिससे कि इसके हम कोने कोने में छिड़काव कर सकें। तो मैं स्प्रे बॉटल में भर ली हूँ और अब चलिए बताती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बाथरूम में भी कई बार होता है कि छिपकली दिख जाती है, जिससे बच्चे डरते हैं और फिर वो वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, उस किसी को साथ में लेकर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, इस तरह से सॉल्यूशन बना के और पेपर को डिप करके या फिर टिश्यू पेपर को डिप करके कहीं पर भी अगर बाथरूम में कील हो या कुछ भी ऐसा हो, उसमें आप इसको लगा दीजिए, या फिर धागा में पेपर को हल्का सा लपेट के और कहीं पर भी इसको होल्ड कर दीजिए, जिससे कि पूरे बाथरूम में इसकी स्मेल फैली रहेगी। क्योंकि हमने विनेगर डाला है और इसमें हम डिटॉल भी डाले हैं, तो उसकी स्मेल से ये पूरे बाथरूम में छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी, एक भी आपको नहीं दिखेगी। आप चाहे तो कमरे में भी या फिर कोने कोने में भी इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के और फिर आप रख सकते हैं। कई जगह होते हैं जहाँ पे हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से पेपर को डिप कर लीजिए सॉल्यूशन में और फिर आप उस कोने में उसको रख दीजिए। और अब हम स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे बॉटल में जो हम सॉल्यूशन भरे हैं उसको हम विंडो पे, गेट पे इस तरह से छिड़काव करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही छिड़काव करेंगे, जिससे कि जो स्मेल है वो तेज़ स्मेल आए और जो भी छिपकली कोने में छुपे होंगे या किचन में होंगे या फिर कहीं पर भी है वो भाग जाएंगे। तो मैं किचन के विंडो पे और गेट पे इस तरह से छिड़काव कर रही हूँ। किचन में काउंटर पे या किसी भी चीज़ पे छिड़काव ना करें, क्योंकि इसमें डिटॉल डाले हुए हैं, तो इस वजह से ये सही नहीं रहेगा। तो आप काउंटर पे छिड़काव ना करके विंडो पे और गेट पे छिड़काव करें।
तो उसकी दुर्गंध से छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी किचन में। किचन में तो छिपकली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ये खतरनाक हो सकती है। इसी तरह से आप कमरे में भी गेट पे, विंडो पे छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कबर्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ रखा हुआ है जिसके पीछे छुप जाती है छिपकली, तो वहाँ पे भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अक्सर ही आप देखते होंगे कि छिपकली जब दीवार पे होती है, डरते हैं हम, तो उसे भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो भागती नहीं है, कहीं ऐसी जगह जैसे कबर्ड के पीछे या फिर ड्रेसिंग के पीछे ऐसे छुप जाती है। तो इस तरह से कोने कोने में आप छिड़काव करेंगे तो फिर जो छिपकली छुपी हुई है कोनों में, वो सब बाहर निकल के आएगी और फिर घर के बाहर भाग जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।